हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है गंगा दशहरा, बहुत ही पवित्र, अपने आप में महत्व रखने वाला आज का दिन है। आज के दिन भगवती गंगा का अवतरण इस धरा पर हुआ था, इसलिए भी इनको गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। आज बहुत सारी जानकारी हम आपको गंगा मैया के बारे में, उनके पूजन के बारे में देने वाले हैं। आज का ये अंक आप ज़रूर सुनिएगा। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 20 जून सन 2021 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि दशमी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। माँ गंगा, वास्तव में जहाँ गंगा का नाम आता है ना, मन में अपने आप एक पवित्रता, एक सौम्यता, एक शीतलता मन में आने लगती है। गंगा मैया में कितना ही स्नान क्यों ना कर लिया जाए उतना ही कम होता है। गंगा मैया की जितनी साधना कर ली जाए उतनी ही कम होती है। और हमारे वो ऋषि, हम उन ऋषियों के कितने ऋणी हैं कि साहब कह नहीं सकते कि जिन्होंने इस धरा पर, इस वसुंधरा पर गंगा मैया का अवतरण कराया। महाराज भागीरथ, उनकी तपस्या का ये आज परिणाम है कि घर घर में गंगा जल रखा हुआ है। आज के दिन उनकी तपस्या पूर्ण हुई और गंगा मैया को वो धरा पर लाए। कितना बड़ा उपकार महाराजा भगीरथ ने हम सब के ऊपर किया। और साथ ही 60,000 पूर्वजों को उन्होंने गंगा मैया का स्पर्श करा करके ये समझिएगा कि स्वर्ग के दर्शन करा दिए, मुक्त कर दिया उनको। ऐसे तपस्वी, ऐसे ऋषि और ऐसी ऐसी साधनाएं भारतवर्ष में ही हो सकती है। आज के दिन हमें क्या करना चाहिए? आज के दिन जैसे दशहरा नाम है इसका, गंगा मैया का पूजन आज के दिन आप अपने घर में ज़रूर करिएगा। चाहे किसी भी समय करिएगा, लेकिन मेरे साथ को जरूर करिएगा। जो गंगा मैया के आसपास रहते हैं या किसी पवित्र नदी के किनारे रहते हैं, उन्हें गंगा मैया का ही ध्यान करते हुए आज के दिन पहले वहाँ जाएं, जल के किनारे प्रणाम करें। हम गंगा जी की बात कर रहे हैं, या उससे गंगा जी आपके आसपास नहीं है तो कोई और नदी हो या नहर हो, लेकिन भाई हिसाब से स्नान करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जाएं, तट पर नमन करें, नमस्कार करें और नमस्कार करने के बाद 10 गोते लगाइए। दशहरा 10 गोते लगाइए और उसके बाद गंगा मैया का वस्त्र वगैरह पहन करके गंगा मैया का पूजन करें। 10 फूल गंगा मैया को चढ़ाए जाते हैं। 10 दीप जला करके आज के दिन गंगा मैया को अर्पण किए जाते हैं। 10-10 की सामग्री में कोई मिष्ठान गंगा मैया को अर्पण किया जाता है। आज के दिन गंगा मैया की पूजा के साथ साथ गायत्री जयंती भी है। जितना गंगा मैया के तट पर बैठ करके आज के दिन गायत्री मंत्र का जप आप कर लेंगे, आप माने न माने आपके पुरखे भी तर जाएंगे। जैसे महाराजा महर्षि राजा भगीरथ के पुरखे तर गए थे। तो आज के दिन गायत्री जयंती पे माँ भगवती गायत्री की साधना भी हमें करनी चाहिए। अब हम भाई किसी के आसपास नदी नहीं है, गंगा जी उनसे दूर हैं, तो घर में ही हम क्या करें? आइए बताते हैं। घर में कोई ना कोई देवी का चित्र तो होगा ना, घर में भगवती का हो, दुर्गा जी का हो,
सब एक ही रूप हैं, इंद्राक्षी माँ गंगा। तो नमन करें, उन्हें प्रणाम करें, धूप दीप अर्पण करें और छोटे छोटे 10 दीप जला लें और वो भगवती को गंगा स्वरूप समझते हुए अर्पण करें। और नज़दीक में ही एक कटोरी में उन दीपकों के सामने गंगा जल भर के रख लें। थोड़ा सा गंगा जल रख लें छोटी सी कटोरी में और 10 दीपक गंगा मैया को उस गंगा जल को अर्पण करें। कुछ मिष्ठान हो 10 की संख्या में अर्पण करें, है ना, फूल 10 की संख्या में अर्पण करें। और एक हम आपको मंत्र बता देते हैं गंगा मैया का। 2 मंत्र हैं, पुष्प अर्पण करने का मंत्र भी बता देते हैं और जो आज के दिन गंगा मैया का मंत्र पढ़ना चाहता है वो गंगा मैया का मंत्र भी हम आपको नोट करवा देते हैं। आइए आप दोनों मंत्र नोट करें। मकर वाहिनी माँ गंगा की जय। आइए मंत्र लिखें। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहराई गंगाई नमः। दोबारा लिखें। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहराई गंगायै नमः। बस ये मंत्र है और इस मंत्र में नमः लगा हुआ है। इस मंत्र की आज के दिन 3 माला या 5 माला का आप जप कर सकते हैं। इसी मंत्र में स्वाहा लगा करके हम यज्ञ कर सकते हैं। एक मंत्र और नोट करें। ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माम पाव्य पाव्य स्वाहा। इस मंत्र से 5 पुष्पांजलि यानी कि 5 बार भगवती गंगा को फूल चढ़ाएं। अब देखो गंगा मैया आपके आसपास नहीं है, जिनके पास है वो गंगा मैया को पुष्प चढ़ाएं इस मंत्र को पढ़ के। और जो पहला मंत्र हमने बताया है उस मंत्र की 3 या 5 माला गंगा मैया का ध्यान करते हुए जरूर करें। और नहीं तो जो आपने कटोरी में जल रखा है वहीं सामने ही सब धूप दीप अर्पण करके जो हमने पुष्प वाला मंत्र बताया, पुष्पांजलि वाला, हिली हिली मिली मिली वाला, उस मंत्र को पढ़ते हुए आप 5 बार गंगा जल के पास गंगा मैया समझते हुए और जो चित्र सामने लगा हो भगवती के श्री चरणों में 5 बार पुष्प चढ़ा दें। आज के दिन महर्षि, राजा कहें, महाराजा कहें, आप भागीरथ जी का ध्यान करें। उनके नाम से भी, भागीरथ जी के नाम से भी चरणों में पुष्प चढ़ाएं। अब देखो हमने 2 या 3 माला इस मंत्र की करनी है जो नमः वाला मंत्र है, और इस मंत्र को जो हेली हेली वाला है, इस मंत्र में केवल मंत्र पढ़ते हुए हम पुष्पांजलि 5 बार भागीरथ जी के नाम से और साथ में गंगा मैया के नाम से हम 5 पुष्पांजलि चढ़ा दें। आज के दिन सत्तू का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन बहुत लोग प्याऊ लगवाते हैं, छबीले लगवाते हैं, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। और अब इसके साथ साथ गायत्री मंत्र की कम से कम 3 या 5 माला आज के दिन जरूर करना। गायत्री यज्ञ यदि कर सकते हैं तो गंगा मैया के भी मंत्र से आहुति दे देना 1 माला की, और 1 माला की आहुति गायत्री मंत्र से आज के दिन दे देने से घर में सौम्यता आती है, शीतलता आती है, नाना भांति के दोष मुक्त होते हैं हम लोग। अब सोचने की बात है कि साधनाएं अपने जीवन में छोटी बड़ी कुछ ना कुछ हमें करती रहने चाहिए। अब भागीरथ जी की यदि आपको सबको बात मालूम हो, 3री पीढ़ी तब करती रही, भागीरथ जी की 3री पीढ़ी आ गई थी, 3री पीढ़ी में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। अब आप सोचिए कि राजा सगर ने ठाना, राजा सगर की ही ये सब संतानें रहीं, आगे पौत्र परपौत्र रहे हैं। सगर जी के जो पौत्र थे अंशुमान, वहाँ से ये सारा कथा चली है। आपने आज के दिन ये भी ध्यान रखना, भागीरथ जी के महात्म्य की कथा सुनना और सुनाना
ये भी श्रेष्ठ होता है। आपको मैं बहुत संक्षिप्त में सुना देता हूँ। भगवान श्री राम के पूर्वजों में से ही राजा सगर हुए हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र, जो कि उन्हें दूसरी दृष्टि से देखा जाता था, उनसे डरते भी थे लोग बाग, और उन्हें थोड़ा हे दृष्टि से देखा जाता था। उत्पाती उनकी प्रवृत्ति रही है, ऐसा आलेख सुनने को मिलता है। लेकिन राजा सगर के ही जो पुत्र हैं अंशुमान, वो बहुत ही अच्छे मन के बताए गए हैं। राजा सगर ने ये ठानी कि मैं अश्वमेध महायज्ञ करूं, और अश्वमेध महायज्ञ जब होता था तो आपको मालूम ही है कि घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा छोड़ा गया और इंद्र ने वो घोड़ा पकड़ लिया। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। और इंद्र ने वो घोड़ा तपस्वी कपिल मुनि जी के आश्रम में जाकर के बांध दिया, पाताल में नीचे। अब जो सगर के 60,000 पुत्र हैं, अब वो खोजबीन किए, नहीं मिल पाए। जब पता लग, कुछ कहीं ना कहीं से आभास हुआ, तो पाताल लोक तक की जब खुदाई की गई तो उन्होंने क्या समझा, बुद्धि जैसी थी वैसे काम करेगी, कि ये जो महर्षि बैठे हैं इन्होंने ही हमारा ये घोड़ा बांधा, जबकि बांधा था वो इंद्र ने। तो जैसे ही वो कपिल मुनि की तरफ उन्हें भाई कुछ आहत पहुँचाने के लिए दौड़े, तो शोर शराबे से या किसी भी रूप में कपिल मुनि की जो तपस्या जब खुली, आँख खुली, तो उनकी आँखों से एक ऐसा तेज प्रकट हुआ कि उनके वेग से ही वो वहीं सब धराशायी हो गए। और जब ये बात अंशुमान जी को पता लगी गरुड़ जी के माध्यम से, तो अंशुमान जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, करबद्ध होकर के प्रार्थना की, क्षमा मांगी, उनकी प्रार्थना की। कपिल मुनि प्रसन्न हुए और बोले कि देखो बेटा, ये तुम अपना पुत्र घोड़ा ले जाओ, और इनको तो मैं वापस नहीं कर सकता, ये तो अब राख के ढेर बन गए हैं। बस एक ही रास्ता है कि तुम अगर इनकी राख की ढेरी को, जो इनकी राख बन गई है सब, अगर गंगा जल इनका स्पर्श हो जाए गंगा जल से, तो ये सब मुक्ति इनको प्राप्त हो जाएगी। खैर, पहले घोड़ा लाए, पितामह को सौंपा, अश्वमेध महायज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद सगर जी ने राजपाट जो है वो सब अंशुमान को दे दिया। अब अंशुमान के मन में रात दिन अपने चाचाओं के प्रति चिंता रही, तो अंशुमान जी ने भी, उनके पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को राजपाट दे करके तपस्या में लीन हो गए। तपस्या चलती रही और तपस्या के तहत ही उनके शरीर का अंत हो गया। अब दिलीप के जो पुत्र हैं वो भागीरथ हुए। दिलीप जी को भी वही बात याद आई, भाई अपने परिवार के लिए सब मर मिटते हैं। दिलीप जी भी अपने पुत्र भगीरथ को सब कुछ सौंप करके तपस्या लीन होकर के चले गए कि किसी तरह हमारे पुरखों का उद्धार हो। लेकिन तप करते करते उनका भी शरीर अंत हो गया। अब भगीरथ कहाँ मानने वाले थे। भगीरथ ने बहुत अखंड तपस्या की। उनकी तपस्या का यह परिणाम हुआ कि ब्रह्मा जी ने साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। जब भगीरथ ने उनसे वर मांगा तो ब्रह्मा जी ने यही कहा कि एक ही रास्ता है कि गंगा जी को तार सकती हैं उनको, आपके पुरखों को। लेकिन भगीरथ जी बहुत सुलझे हुए, बहुत ही मंथन किए हुए तपस्वी रहे हैं। भगीरथ जी ने कहा, क्योंकि कपिल मुनि जी की भी बात याद आई, बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि गंगा मैया को मैं धरा पर ले जाऊं, स्वर्ग से धरा पर ले जाऊं। स्वर्ग में थी गंगा मैया, धरा पर नहीं थी पहले, कि मैं स्वर्ग से धरा पर ले जाऊं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ले तो जाएंगे, लेकिन गंगा मैया का इतना वेग है, उसे संभालेगा कौन। सोच में पड़ ही रहे थे तो ब्रह्मा जी बोले कि वत्स आप भगवान शिव की आराधना करो,
शंभू की आराधना करो, रास्ता निकल जाएगा। और वो गंगा मैया के वेग को अपनी जटाओं में समा सकते हैं। अब एक पैर के ऊपर खड़े होकर के राजा भगीरथ ने भगवान शंभू की तपस्या की। देखो 3 पीढ़ियों से तपस्या चली आ रही थी। भागीरथ जी से जाकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और वर दिया, फिर भी बात नहीं बनी तो भगवान शंभू की सेवा में भगीरथ चले गए। भगवान शंभू ने तथास्तु कहा और गंगा जी जब स्वर्ग से आती हैं तो सबसे पहले भगवान शिव की जटा जूट में समा जाती हैं और एक जटा भगवान ने बाहर को निकाली, उसी से गंगा मैया धरती पर आ गई। अब इतने पर भी बात नहीं बनी। तपस्याएं देखो हमारे ऋषियों की कितनी रही है कि आगे आगे भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी आ रही है। अचानक भगीरथ ने पीछे देखा, गंगा जी गायब हो गई। अब हुआ कैसे? रास्ते में एक ऋषिवर का आश्रम पड़ा। अब उनका जो कमंडलू लोटा वगैरह सब जल में बहा, वो सारी गंगा जी को पी गए। फिर बेचारे भगीरथ जी गए और उनकी तपस्या की, जहनु ऋषि की, जहनु नाम था उनका, उनकी आराधना की। तब उन्होंने अपने दाहिने कान से, राइट ईयर से उन्होंने गंगा जी को फिर बाहर की तरफ रास्ता दे करके निकाला। और इसीलिए माँ गंगा का नाम जाह्नवी भी है। देखा ना, बहुत आज अपनी लड़कियों का नाम जाह्नवी रखते हैं ना जाह्नवी, तो ये गंगा मैया का ही नाम है। और फिर ऐसे जैसे ही गंगा मैया धरा पर बहती बहती कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची तो राजा कहें, महर्षि कहें, उनके पूर्वज जो थे वहाँ राख की ढेरी में समाये हुए थे, सभी को मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और गंगा मैया जब पृथ्वी पर आई तो वो दिन क्या था? वो आज का दिन था। ज्येष्ठ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, 10वीं तिथि थी। मेरे साधकों, कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं होता। आज हम आराम से जाते हैं, गंगा मैया को मैला कर देते हैं, उल्टे सीधे कपड़े उनमें डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं, साबुन लगा लगा करके नहाते हैं। ये सब तरीके गलत हैं। हम भूल गए अपने ऋषियों का उपकार। तो आज के दिन आप अगर स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही थोड़े गंगा जल के छींटे मार लेना, कटोरी में गंगा जल रख के जैसा आपसे बने पूजन कर लेना, ठीक है। और जितना भी जैसे आपसे बन पड़े आप वैसे करना। माँ गंगा आपसे प्रसन्न रहेंगी। भगवती गायत्री परम पूज्य वंद्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी की जय हो। माँ गायत्री की जय हो। माँ गंगा की जय हो। भगवान भागीरथ जी की जय हो। इसलिए गंगा मैया का नाम भागीरथी भी है ना। तो कहने का भाव, ऐसा ऐसा उपकार हमारा है, ऋषियों का उपकार इतना है हम सबके ऊपर कि हम 1000 जन्म भी ले लें, हम अपने ऋषियों का उपकार नहीं उतार सकते। आप अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा दीजिए, आप अपने बच्चों को सिखाइए। आज आप नहीं जगे तो कभी नहीं जाग सकते, कभी भी अपने बच्चों को आप समझा नहीं पाओगे। अपने धर्म के प्रति बच्चों को सचेत करिए, ये भी आपका एक बहुत उपकार होगा, समझे। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं प्राम्बा महाशक्ति महादुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो
हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती का शुभ आशीष गंगा के रूप में हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। तो आज का ये पुनीत दिवस बहुत ही धर्म और कर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज के दिन जितना भी आपसे हो मेरे साधकों, मैंने गंगा मैया का मंत्र भी आपको बता दिया, उसे भी जपें। दिन में चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र पूरे दिन जपते रहें और एक बार बैठ करके 5 माला 11 माला जितना आपसे बन सके गायत्री मंत्र की जरूर करें। आसपास कहीं गायत्री यज्ञ हो रहा हो उसमें जाकर के सम्मिलित हों, आहुतियाँ देवें, बहुत उपकार की बात रहेगी। अपनी तरफ से दान पुण्य जो भी आप कर सकें आज के दिन जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।